प्राचीन भारत के घने जंगलों में एक साधारण सी लेकिन पवित्र कहानी जन्म ले रही थी। उसका नाम था सबरी, एक साधारण भील कन्या, लेकिन उसका हृदय बहुत निर्मल दयावान था। गांव में हिंसा और बलि की परंपरा थी, लेकिन सबरी का मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किसी का बलि देना कोई धर्म नहीं होता है। उसकी आत्मा हर जीव के लिए करुणा से भर उठी और वो किसी का हिंसा जैसा दृश्य वो देख नहीं सकती थी। उसने एक दिन अपने गांव को छोड़ने का योजना बनाई और इस हिंसा वाली वातावरण से दूर जाने का फैसला लिया और उसने अपना घर छोड़ दिया। वह अकेली घने जंगलों में चल पड़ी, लेकिन रास्ता सरल नहीं था। तभी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात हुई महान ऋषि मतंग से, और ऋषि ने सबरी को उसके जीवन का नया अध्याय का मार्गदर्शन किया। सबरी ने आश्रम की सेवा को अपना जीवन बना लिया और अपने हिंसा वाली वातावरण से एक शुद्ध और शांति वातावरण में तुष्ट से रहने लगी। गुरु ने उसके भीतर की भक्ति को पहचान लिया। एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे। और सबरी ने उसी पल प्रतीक्षा का व्रत ले लिया और प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब गई, और प्रभु श्री राम का इंतजार ही उसका धर्म बन गया। समय बीत गया, गुरु का देहांत हो गया और सबरी भी समय के साथ अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंच गई। लेकिन सबरी की प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं हुई और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहने लगी और आश्रम की रोज सफाई करती थी। वह हर दिन प्रभु श्री राम के लिए सबसे मीठे बेर चुनती थी और हर बेर को खुद चख कर टोकरी में रखती थी, ताकि भगवान को केवल सबसे उत्तम फल मिले। साल बीतते गए, लेकिन उसका विश्वास अटल रहा। और फिर एक दिन जंगल में दिव्यता फैल गई। आखिर सबरी का प्रतीक्षा समाप्त हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं उसकी ओर आ रहे थे। सबरी का विश्वास आज साकार हो रहा था। सबरी ने प्रेम से प्रभु राम और लक्ष्मण के चरण धोए और सबरी ने अपने हाथों से श्री राम को बेर अर्पित किए। श्री राम सबरी की भक्ति से खुश होकर बोले, इस प्रेम का स्वाद अमृत से भी मीठा है, और राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस पल सबरी का जीवन पूर्ण हो गया और अंत में सबरी को राम भक्ति से मोक्ष मिल गया। उसे सच्ची भक्ति का सर्वोच्च फल प्राप्त हुआ और वो धन्य हो गई। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।